मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा और बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटे हुए क्षेत्र में नारनौल विधानसभा क्षेत्र में नारनौल शहर में। और एक बार फिर तस्वीरों आप उसी फौलाद लड़के को देख रहे हैं जिसको हमने 1 महीने पहले दिखाया था। गले में मेडलों की भरमार अब की बार, पिछली बार जो है 1 या 2 मेडल थे, लेकिन अब की बार पूरे 4 गोल्ड मेडल इनके पास है, और वो भी मिस्टर यूनिवर्स के थाईलैंड में जीत के आए हैं। 9 कंट्रीज के बॉडी बिल्डर्स को पछाड़ा ही इन्होंने। जिस समय मिस्टर इंडिया बने थे उसी समय जो है पक्का वादा करके गए थे कि अब की बार मिस्टर यूनिवर्स जो है बनकर ही लौटेंगे, और इन्होंने जो है अपना वादा पूरा भी किया है। और ये जो है नवनीत आप देख रहे हैं साफ तस्वीरों में, और ये बॉडी देख लीजिए, हर तरीके से जिस प्रकार इनकी पोजिंग होती है इसी प्रकार जो है इन्होंने हर कंपटीशन में पोजिंग करके जो है गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया। पिताजी खड़े हैं, किरियाना की दुकान चलाते हैं, और मैं फिर कहना चाहूंगा वाल्मीकि समाज चाहते हैं, ऐसा कोई जो है नहीं कहेंगे कि आलीशान महल में खड़े हैं। एक गरीब की छोटी सी कुटिया है, और कहीं ना कहीं संघर्षों का जीवन बिताया है, और संघर्ष करते करते अपने बच्चों को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि इनके बच्चे अपने क्षेत्र का, अपने जिले का और पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नाम विश्व में ऊंचा कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु साथ एक बार फिर मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा और बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटे हुए क्षेत्र में नारनौल विधानसभा क्षेत्र में नारनौल शहर में। और एक बार फिर तस्वीरों आप उसी फौलाद लड़के को देख रहे हैं जिसको हमने 1 महीने पहले दिखाया था, और इन्होंने पक्का जो है वादा भी किया था कि अब की बार मिस्टर इंडिया बने थे, और अब की बार मिस्टर वर्ल्ड यानी कि मिस्टर यूनिवर्स बनकर ही लौटेंगे। नवनीत हमारे साथ खास बातचीत में है, जिस फौलाद का हमने जिक्र किया, और गले में मेडलों की भरमार अब की बार। पिछली बार जो है 1 या 2 मेडल थे, लेकिन अब की बार पूरे 4 गोल्ड मेडल इनके पास है, और वो भी मिस्टर यूनिवर्स के थाईलैंड में जीत के आए हैं। 9 कंट्रीज के बॉडी बिल्डर्स को पछाड़ा ही इन्होंने। जिस समय मिस्टर इंडिया बने थे उसी समय जो है पक्का वादा करके गए थे कि अब की बार मिस्टर यूनिवर्स जो है बनकर ही लौटेंगे, और इन्होंने जो है अपना वादा पूरा भी किया है। अब हम मिस्टर यूनिवर्स के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। नवनीत, बड़ा बड़ा स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस भाई। तो जो बोल के गए थे, जो जुबान दी थी, वो पूरी करके ये माने हैं भाई मैंने उसी दिन से मेहनत 2 गुनी कर दी थी कि आपको वादा कर दिया है मैंने, और अब तो लाना ही पड़ेगा। लाना ही पड़ेगा। हाँ जी जी, तो 1 2 नहीं, पूरे 4 गोल्ड मेडल गले के अंदर। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी जो मेहनत करके गया था उसमें सफलता मिली है, तो मेहनत का फल मिला है, तो खुशी बहुत हो रखी मेरे को। तो नवनीत, एक बार मेडल निकाल के पोजिंग दिखा दीजिए, क्योंकि जनता भी देखना चाहती है कि बॉडी के अंदर कितना चेंज हुआ है। पिछली बार जो नवनीत देखा था वही नवनीत है या फिर कुछ अलग दिखाई दे रहा है अब की बार? ये जो है नवनीत आप देख रहे हैं साफ तस्वीरों में, और ये बॉडी देख लीजिए, हर तरीके से जिस प्रकार इनकी पोजिंग होती है इसी प्रकार जो है इन्होंने हर कंपटीशन में पोजिंग करके जो है गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। और विशेष तौर पर अगर इनकी फिजिक्स की बात करें तो अपर बॉडी जो इनकी फिजिक्स रहती है वो सबसे बेस्ट होती है। एक मॉडलिंग के रूप में जो है ये मॉडल के रूप में अपनी फिजिक्स जो है दिखाते हैं। तो क्या कहेंगे, लोगों का बड़ा जो है प्यार मिला, बड़ा सपोर्ट मिला, और कहीं ना कहीं लोगों का जो है आशीर्वाद, दुआएं साथ थी, काम कर गई। बिल्कुल काम कर गई भाई, बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को अपने समाज से, अपने क्षेत्र से, अपने हरियाणा से, इंडिया से भी, जानने वालों से, रिश्तेदार से, सबसे सपोर्ट मिला है, बहुत प्यार मिला है। और ऐसे ही आगे प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, तो आगे भी इसी तरह मैं मेडल लाता रहूँगा। और बस ये कि भाई मेहनत का फल मिला है मेरे को, सफलता मिल गई आखिरकार। वाल्मीकि समाज से आते हैं, बहुत कम जो बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जिनका खेलों के प्रति रुझान होता है या फिर कुछ बड़ा कर पाते हैं, क्योंकि प्रतिभाएं आपको पता है समाज के अंदर गरीब परिवारों के बच्चे जो है दबे के दबे रह जाते हैं, उनको आगे उभरने का मौका नहीं मिलता, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। आपने हिम्मत दिखाई, हम आपके जज्बे को, जोश को भी जो है सैल्यूट करते हैं, इतनी जो आपने हिम्मत दिखाई। साथ ही पिता एक छोटी सी किरियाना की दुकान चलाते हैं, कोई बड़ा जो है आजीविका का सोर्स नहीं है। आप अपनी जो है कोई छोटी जो है जिम चलाते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, उससे जो है अपना खर्चा निकालते हैं। क्या कहेंगे, कितना लंबा संघर्ष रहा है, कितनी लंबी जो संघर्ष भरी जर्नी रही है, क्या कहेंगे? भाई मेरी जर्नी 7 साल हो गए मेरे को इस लाइन में। 2017 से मैंने अपना ये जॉब वॉब का किया था, तो उस ट्रेनिंग से ही मैं घर पे भी करता था अपने, और अपना भी खर्चा निकालता था ट्रेनिंग के थ्रू ही। भाई अपना पूरा टाइम जिम में देना है, खुद का वर्कआउट करना है, क्लाइंट्स को वर्कआउट कराना है, तो उससे ही सब काम चलता था भाई जी। हाँ जी। तो सबसे विशेष जो है अहम रोल
अहम भागीदारी किसकी माने इस सफलता में? पूरी फैमिली की है, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है भाई, हर मामले में पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो पत्नी का बड़ा विशेष सहयोग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आप हमने पिछले इंटरव्यू में देखा ही था, आपने बताया। तो एक बार बुला लीजिए, किधर खड़ी है आपकी पत्नी जी? आज ये साथ में ये नवनीत के नाम क्या बताया था आपने? हाँ जी, निशा। निशा। हाँ जी। क्या कहेंगे, अब तो मिस्टर यूनिवर्स बन गए हस्बैंड। बस अभी आगे की और थोड़ी सी वो करनी है इनकी, अभी और आगे मेहनत करेंगे बस। तो आपको नहीं लगता कि मिसेज यूनिवर्स भी साथ खड़ी होनी चाहिए बिल्कुल टक्कर में? वो तो मैं हूँ उनके साथ हमेशा, मुझसे बोला नहीं जाता। यानी कि कंपटीशन की जरूरत नहीं है, मिस्टर यूनिवर्स के साथ मिसेज यूनिवर्स भावुक हो गई, भावुक हो गई। और आंसू जो है, खुशी के आंसू इनकी आंखों में हैं। भावुक हो गए जब इतनी जो है बड़ी सफलता जो है हस्बैंड लेके आते, तो कहीं ना कहीं पत्नी के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी जब पति पूरे वर्ल्ड पर एक तरीके से कब्जा कर लेता है, पूरे वर्ल्ड के हर बॉडी बिल्डर को हराकर आज इनके बीच खड़ा है, इनके सामने खड़ा है। और एक बॉडी बिल्डर बनने की जहां तक बात रही, ऐसे ही नहीं बना जाता है। और मिस्टर यूनिवर्स की तो बात ही बहुत अलग होती है। खाना पीना, नींद, भूख प्यास सब कुछ त्यागनी पड़ती है। कितना जो समय हो गया खाना खाए? मेरे को भाई 5 महीने, जून में मैंने खाना वाना छोड़ा था, बॉयल पे आया था अपना, बॉयल राइस वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह। तो 5 महीने बाद मैंने अब खाया है आके घर का खाना। तो 5 महीने से मैंने छोड़ा हुआ था, तो वीकनेस बॉडी में होती है। कटिंग टाइम पे वर्कआउट 3-3 घंटे का हो जाता है, तो उस वजह से फीवर रहना और भाई बीपी लो वगैरह रहना, तो वो चलता ही रहता है। तो फेस बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, वो संघर्ष के दिन होते हैं। और बॉडी बिल्डिंग में बहुत हार्ड संघर्ष होता है। बॉडी बिल्डिंग में पैसे भी 2 गुना लगते हैं, संघर्ष भी 3 गुना करना पड़ता है अगर सक्सेस पानी है तो। और कहीं ना कहीं बॉडी में वीकनेस भी आ जाती है जब सारी चीजें शरीर को मिलती नहीं। हाँ जी, सारी चीज़ें नहीं मिलती तो वीकनेस तो आएगी ना। फ्रूट्स वगैरह भी सब कुछ छोड़ देने पड़ते हैं। कैलोरी डिफेंस पे जाना पड़ता है, मतलब कैलोरी डिफेंस मतलब कैलोरी कम इंटेक करनी पड़ती है, बर्न ज़्यादा करनी पड़ती है कि भाई फैट निकालना पड़ता है बॉडी से, क्योंकि क्लीन बॉडी चाहिए हमें फिटनेस मॉडल में। तो फैट चाहिए नहीं होता, वाटर लेवल कम होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सा, मतलब ये मान लो कि संघर्ष तो 3-4 गुना है ही बॉडी बिल्डिंग में। तो इतना आसान भी नहीं है एक बॉडी बिल्डर बनना, क्योंकि आजकल हर बच्चे को, हर युवा को शौक है कि वो अच्छी बॉडी सोडी रखें, अच्छी बॉडी बिल्डिंग करें और कहीं ना कहीं एक अलग से टॉर फॉर्म में चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बॉडी को मेंटेन रखना, एक बॉडी बिल्डर बनना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं भाई, डिसिप्लिन का काम है अपना। सुबह उठो, वही टाइम टू टाइम वर्कआउट, वही भाई हवाबाजी कुछ नहीं। मेन बात तो है नशे से दूर रहना है भाई। नशा करेंगे तो कैसे बॉडी हमारी रिएक्ट करेगी। तो डिसिप्लिन का सारा काम है कि भाई सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, आके अपनी डाइट लेनी है, भाई सनबाथ लेनी है, फिर डाइट लेके रेस्ट करना है, फिर शाम को फिर वर्कआउट करना है, प्लस में क्लाइंट्स को वर्कआउट कराना है, खुद की मील, खुद की 5-5, 6-6 मीलें होती हैं वो पूरी करनी होती है। तो भाई संघर्ष तो बहुत है ही इस लाइन में। और बॉडी बिल्डर ऐसे नहीं बना जाता कि भाई मेहनत भी करो, प्लस में पैसे भी खर्च होंगे, और संघर्ष तो है ही। और प्लस डिसिप्लिन में रहो कि भाई ये नहीं खाना तो नहीं खाना, ये खाना है तो खाना है। चलो, मैंने पहले भी पूछा था, आज फिर पूछ लेता हूं ताकि लोगों को पता चल सके। क्या शौक लगा, क्या जो दिमाग में आई कि बॉडी बिल्डिंग लाइन में चलेंगे? क्योंकि ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां बॉडी बिल्डिंग का भी नहीं पता है लोगों को। युवाओं की बात करें, उनको भी ऐसा कुछ पता नहीं है। बिल्कुल राजस्थान सीमा से छटा हुआ हरियाणा का अंतिम छोर पे हम खड़े हैं। रेगिस्तान इलाका लगा लीजिए, एक तरीके से उसका इलाका है हमारा। और आपको इतनी एडवांस थिंकिंग कहाँ से आई कि हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर प्रचलन ऐसी चीज़ों का शहरों में, बड़े शहरों में देखा जाता है। देखो प्रिंस भाई, मैं अपना, आपको पता है यहाँ से पिछड़ा वर्ग है अपना दक्षिण हरियाणा, और यहाँ एक वो है कि नशे वशे की लत लोगों को लगी रहती है। तो स्टार्टिंग से मेरा ये था कि नशे से दूर रह के अपना कुछ अलग करना है और फिट रहना है। फिटनेस से रिलेटेड मैं स्टार्टिंग से ही रहा हूँ। तो मैंने 2013 में वैसे ही कॉलेज जाते थे तो साथ वाले वैसे भी, और मतलब आपको पता है कि नशा वशा चलता ही है कॉलेज में। तो नशे से दूर रहने के लिए मैंने अपना जिम विम का एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की थी। तो बस उसी के लिए मैंने फिर प्रोफेशनल हो गया कि भाई मेरे को मेन बात है कि नशे में, आपको पता है ओपीडी ख़त्म होती जा रही है, तो नशे से दूर रहने के लिए। और मेरे को ये था कि भाई कुछ भी करे कि अपना एक अलग मुकाम हासिल करना है, कि भाई दिखे भी और मुकाम भी मिल जाए। तो अब अच्छी बॉडी है, दिखते भी है, पर्सनैलिटी अच्छी है और मुकाम भी हासिल हो गया है। एक बार डोला दिखा दीजिए, यानी कि बाइसेप्स दिखा दीजिए। अगर ऐसा डोला चाहिए, पिछली बार हमने जो है इंची टेप से नापा भी था, तो पिछली बार कम था और अब की बार और भी बढ़ गया है। अगर ऐसी
फिजिक्स चाहिए, ऐसी बॉडी बनानी है, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नशे से दूर रहना होगा। मेरे साथ इनका पूरा परिवार मौजूद, सभी से बारी बारी बातचीत करते हैं। पिताजी खड़े हैं, किरियाना की दुकान चलाते हैं, और मैं फिर कहना चाहूँगा वाल्मीकि समाज से आते हैं, ऐसा कोई जो है नहीं कहेंगे कि आलिशान महल में खड़े हैं। एक गरीब की छोटी सी कुटिया है, और कहीं ना कहीं संघर्षों का जीवन बिताया है, और संघर्ष करते करते अपने बच्चों को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि इनके बच्चे अपने क्षेत्र का, अपने जिले का और पूरे प्रदेश का, पूरे देश का नाम विश्व में ऊंचा कर रहे हैं। अपने तिरंगे को जो है विश्व में सबसे ऊपर जो है लहराने का काम कर रहे हैं। कब पता चला था जो है मिस्टर यूनिवर्स बन गया? भी तो देख ही रहा था जी, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर देख ही रहे थे। उसी दिन देख लिया था? उसी दिन। तो क्या हुआ था? आंखों में आंसू आए थे? आँखों आंसू क्या, आँखों आंसू आ रहे थे, पर हमें ये विश्वास था कि जीत के आएगा, जीत के आएगा, पूरा विश्वास। पूरा विश्वास था। तो आपने कभी रोका नहीं कि क्या बॉडी बिल्डिंग में रखा है, किस जो पचड़े में फंस रहा है, अपने कोई नौकरी वोकरी कर अपने परिवार की जिम्मेवारियां उठा, ऐसा कुछ आपने कभी नहीं कहा? इसके अंदर इसकी इच्छा यही थी कि मैं जुनून सा था कि मैं जिम ही करूँगा, बस जिम ही करूँगा और बॉडी बिल्डर ही बनूंगा। तो कहीं ना कहीं आपने कहा भी होगा, तो सारी चीजें अनसुनी हो गई, इसकी मेहनत क्या? हाँ, इसका मेहनत का तो खुश सुबह है? शाम लगे रहते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। फिर खाने के लिए इसकी मैसेज भी बहुत बढ़िया कर, उसका ध्यान रखती है भाई। तो अब ये बताइए, खुश हैं? हाँ जी, खुश है, बहुत खुश है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुश है जी। भाई मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं? 1 2 4 लड्डू तो बट रहे हैं जी, सारे ही बट रहे हैं? हाँ जी, शहर में पूरे ही बट नारनौल में बांट दिए? हाँ जी, पूरा शहर में भी बट रहे हैं, शहरवासी सारे बांट रहे हैं, खुद ही बांट रहे हैं बेचारे। वाह जी वाह। जी क्या कहेंगे, चाचा है? प्रिंस लंबा जी, मैं चाचा हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मेरा भतीजे ने बल्ले बल्ले कर रखी है। भतीजे ने बल्ले बल्ले हरियाणा में, पूरे भारत में, अब तो पूरे वर्ल्ड में कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ लंबा साहब। क्यों जी, क्या कहेंगे? ताऊ जी खड़े हैं। ऐसा है, सबसे पहले मैं नवनीत सिंह नवी का ताऊ, नारनौल के ऐतिहासिक सरजमी वीरबल की जन्मभूमि पर प्रिंस लंबा जी और उनके चैनल का हार्दिक अभिनंदन, और स्वागत आज करता तो हूं। बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि नारनौल का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है आज। बिल्कुल डंका बजाया हमारे बेटे ने, और इस पर हमें गर्व है। हमें ही नहीं, हमारे मोहल्ले को गर्व है, हमारे समाज को गर्व है, हमारे ज़िले को गर्व है, हमारे हरियाणा राज्य को गर्व है, और पूरे भारत को गर्व है कि इसने 9 देशों के उन योद्धाओं को परास्त किया और डंका बजाया इंडिया का। और एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो मनोहर दिल के हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे इस बच्चे को प्रोत्साहन स्वरूप डीएसपी रैंक की नौकरी देंगे। और माननीय हमारे क्षेत्र के जो एमएलए जीत कर गए ओम प्रकाश एडीओ साहब, और आज वो मंत्री के पद पर है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं आज हरियाणा सरकार में, उन्होंने प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए की धनराशि दी थी। उससे ये बच्चा, क्योंकि हमारा गरीब परिवार है, ये छोटी सी किराने की दुकान है, और इस दुकान में हमारे भाई को इतना आवक नहीं है, इनकम नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया जो अभी कम था हमारी नज़र में, क्योंकि 1 लाख रुपए से कुछ नहीं बनता। जब ये खेल का उससे ज्यादा तो थाईलैंड की इस प्रतियोगिता पर इनका खर्च हो गया। अब कहते हैं कि और भी बड़ा करना है तो और भी बड़ी कंट्रीज में जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बड़ा मोटा खर्चा भी उठाना पड़ेगा, जिसकी बड़ी सख्त जरूरत है सहायता राशि की, स्पोर्ट की, नवनीत को फिलहाल। इनकी बहनें भी हैं, इनकी जो है माता जी हैं साथ में। क्या नाम? मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं नवनीत की बड़ी सिस्टर हूँ। आपने कभी ट्राई नहीं किया भाई के साथ साथ? नहीं, रुचि नहीं थी इस चीज में? रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। तो भाई को लेकर क्या कहेंगे? आज पूरे वर्ल्ड में जो नाम चल रहा है नवनीत का। मुझे बहुत खुशी है। मिस्टर इंडिया बना तब बहुत खुशी थी, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आज खुशी हुई है कि विदेश में जाकर भाई के जो कंधे पे तिरंगा फहराया गया, वहीं पे राष्ट्रीय गान का होना, ये बड़े गर्व की बात थी। काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम पे, हम ऑनलाइन इसको देख रहे थे तो उस टाइम थोड़ा इमोशनल भी हुए, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भाई ने ये लाइन चुनी, और आज ये भी फेमस है, हम भी फेमस हैं, और काफ़ी नाम रोशन हुआ है फैमिली का भी, क्षेत्र का भी। आप भावुक मत होना। इनकी पत्नी जो है 2 शब्द नहीं बोली, उससे पहले भावुक हो गई। आप भावुक मत होना। जी क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। आप क्या लगते हो?
मैं इनकी सिस्टर हूँ। छोटी क्लास में हम साथ गए हैं कॉलेज। अच्छा कॉलेज साथ गए हैं तो ग्रुप था अच्छा अपना हाँ, क्लास में भी थे, स्कूल में भी साथ थे हम। स्कूल में भी साथ बिल्कुल। क्या कहोगे नवनीत को लेकर बस यही है, पहले तो मुझे लगता था कि भाई मैं इस पे नाराज़ हो जाती थी कि नहीं तुझे पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन जैसे मिस्टर इंडिया बना, मुझे भी पता लगा कि भाई ये भी कुछ होता है, इसमें बॉडी बिल्डिंग में भी नाम होता है। पहले पता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था इसमें कोई कैरियर नहीं है, लेकिन अब जैसे मिस्टर इंडिया बना तो उसके बाद से मुझे भी थोड़ा सा इस पे प्राउड फील हुआ। तो उसके बाद इसने एक मुझे बात भी कही कि पहले मेरी बहन प्रीति मुझे डांटती थी और अब वो भी खुश है। तो इस बात को लेके अब मिस्टर यूनिवर्स बना, उसके बाद और भी खुशी दुगनी हो गई है। बचपन से साथ रहे हो कैसा था शैतान था शरारती था बहुत ज़्यादा शैतान था, बहुत ज़्यादा, 1 मिनट नहीं टिकने देता था, और साथ में जो भी शरारत थी ना हमने साथ में की है। इसने मुझे व्हाट्सएप पे हमारी वीडियो चल रही थी, जैसे ही वो तिरंगा लिया, राष्ट्रगान चला, तो बस खुशी का आंसू रुक ही नहीं रहे थे मेरे। तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं हर पल यही थी, मेरे भाई इतना मेहनत करता, इतना इसका हर महीने मतलब जो भी इसको तकलीफ होती है ना बहनों को, तो दुगनी होगी। देखो बहुत मेरे को इसको देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि नहीं, जैसे पानी भी छोड़ना पड़ता है इसको डाइट के हिसाब से। अब ये हम जैसे अब रक्षाबंधन थी, मैं आई, मैं इसके लिए मिठाई लेके आई, इसने नहीं टच नहीं की, तो वो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन बोला देखना खुशी एक दिन आएगी, जब ये सब मेरा संघर्ष पूरा होगा तो एक दिन खुशी आएगी। जब आप छोटी बहन है हाँ जी। नाम क्या है पायल। पायल क्या कहेंगे भाई को लेकर बस मैंने तो लास्ट टाइम भी बोला था कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई जीत कर आएगा, और इसने हमारे सपने को साकार भी किया है, तो प्राउड फील करते हैं सब। बिल्कुल। तो अब क्या कहेंगे अब दोबारा से, अब तो कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल पे आपका। हाँ जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखते जाओ, आपको बार बार बुलाएंगे हम, बार बार आप आओगे भाई का इंटरव्यू लेने। तो ये बहनों को इतना भरोसा, कहते हैं कि मिस्टर यूनिवर्स बन गए, ये तो शुरुआत है, यानी कि इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है गोल्ड मेडल पर तो हमारा कब्जा रहना है, कोई आओ चाहे कोई जाओ, हम गोल्ड मेडल को छोड़ने वाले हैं ही नहीं। कब्जा कर लिया ये तो fix हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा जो हसमुख परिवार है और सभी लोग इकट्ठे रहते, पिछली बार भी हमने बताया कि साझा परिवार है, बहुत जो है विशेष बात है। नवनीत सिंह एक बार आ जाइए, तो और क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? बस भाई प्रिंस भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जो आपने इतना हमारा आकर यहाँ पे सम्मान किया, और हम भी आपके इस चैनल का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। आगे भी आप ऐसे ही आते रहें, ऐसे इंटरव्यू होता रहे, ऐसे मिलन अपना होता रहे भाई। मैं मेहनत अपनी जारी रखूँगा, अभी आगे भी इसी तरह इंडिया से बाहर अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करता रहूँगा। बिल्कुल हम तैयार हैं, जब जब नवनीत बुलाएगा हम भाग्य चले आएंगे, कोई बात नहीं ऐसी तो। और जिस प्रकार इन्होंने पिछली बार कहा था मिस्टर इंडिया बने उस समय कि मिस्टर यूनिवर्स जो है बनकर लौटेंगे और आपको बुलाएंगे, इन्होंने अपना वादा पूरा किया, और हम भी जो है दौड़े चलाए, हमने भी अपना जो है वादा पूरा किया। इस बार जो है ये फिर कह रहे हैं कि अभी और भी बड़ा धमाका करना है, जब ये धमाका करेंगे तो उसी समय हम भी धमाका करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो साफ तस्वीरों आप लगातार जो देख रहे हैं, तमाम क्षेत्र के समाज सेवी लोग और बुद्धिजीवी वर्ग जो है यहाँ मौजूद है, और लगातार इसी प्रकार पिछले 2-3 दिन से 2-3 रोज से नवनीत को सम्मानित करने का सिलसिला जो है, बधाइयाँ देने का सिलसिला जो है जारी है। तमाम जो है लोग मौजूद हैं, सामाजिक लोग, समाज सेवी लोग, जो हमेशा जो है हर कार्य में समाज के अग्रणी भूमिका निभाते, अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जी नाम क्या है? दयानंद सोनी हूँ, 2 बार पार्षद रह चुका, गिरिराज सिंह का मेंबर हूँ मैं, और ये साधारण घर से अनुसूचित जाति से है, और अच्छी मेहनत इन्होंने की है, और सभी शहर के मौजूद आदमी ये चाहते हैं कि इसकी मेहनत को देखते हुए गोल्ड मेडल 9 देशों के जो प्रतियोगिता है इसमें थाईलैंड में गोल्ड मेडल लेके आए। तो इनको ये साधारण घर से, गरीब घर से है, तो इनको सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, और एक नौकरी हम मुख्यमंत्री से डिमांड करते हैं कि नौकरी भी इनको सरकारी जो खेलकूद कोटे के हिसाब से वो इनको मिलनी चाहिए, ऐसी हमारे सभी लोगों की मांग है। कहते हैं कि नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। जी नाम क्या है? मेरा नाम सूरज बोरा है। मैं नारनौल के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो हमारा बेटा है, जो हमारे इलाके का नहीं पूरे हरियाणा का नाम इसने एशिया के अंदर रोशन किया है, और
मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है इसी तरह से प्रोत्साहन करे, इसका सारा खर्चा वहन करे, और जो प्लेयर हैं जो और दूसरे जो प्लेयरों को जो सुविधा मिल रही है, इसी तरह से इन्हें सरकार की तरफ से पैसे भी मिलने चाहिए जो अवार्ड को देते हैं, और एक डीएसपी रैंक की नौकरी भी हम चाहेंगे कि हमारे बेटे को मिले, इलाके की शान हो, और आने वाले जो जनरेशन है उनको एक संदेश जाएगा कि स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप काम करोगे तो आपको अवश्य सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। जी क्या नाम है? बलदेव, मेरा नाम जी बलदेव सिंह चहल। चहल साहब क्या कहेंगे? ऐसे है जी, आज से 40 साल पहले हर बच्चे के में हॉकी और फुटबॉल बास्केटबॉल गेम खेला करते। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, 10-12 साल से बिल्कुल रुझान खत्म हो गया है। गेम का कहीं नाम ही नहीं है। स्कूलों में जाओ, स्कूलों में ग्राउंड नहीं मिल रहे। और जो ये परिवार है, जैसे बोरा जी ने बताया है, मेरा बचपन यहीं गुजरा है, मेरे सामने हाथों में बच्चे पैदा हुए हैं ये, और बड़ा ईमानदार परिवार है। और मैं तो कहता हूँ जितने बच्चे सुन रहे हैं, जहाँ हमारी यहाँ ये न्यूज़ जाएगी, ये बेटा जो हमारे से इंटरव्यू ले रहा है कि बच्चे गेम खेलोगे तब भी तगड़े होगे। आप कुछ भी कर लो, आप DCSP बन जाओ, अगर तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सेहत ठीक करने के लिए आपको गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद। जी आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? मैं राकेश सोनी, विश्व हिंदू परिषद जिला सेवा प्रमुख की मेरे पास जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा खिलाड़ियों का सहयोग किया है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी विनती करता हूं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं द्वितीय शिक्षित स्वयंसेवक हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं विनती करता हूं कि अभी जो जिसने पूरे एशिया में हरियाणा और भारत देश का नाम रोशन किया है, इस बच्चे को DSP या SP रैंक पे तो नौकरी मिलनी चाहिए। इसका परिवार साधारण परिवार है, साधारण परिवार होते हुए भी इस बच्चे ने जो टैलेंट किया है, ये एक गौरव की बात है और एक आदर्श की बात है कि इस परिवार से सीखें कि बच्चे आगे कैसे बढ़ते हैं। और मैं पुनः बधाई देता हूं भाई को कि इस भाई ने हमारा मोहल्ले का, नारनौल शहर का, जिला महेंद्रगढ़ का, हरियाणा प्रदेश का और भारत देश का, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, नाम रोशन किया है। जी क्या नाम आप? जोगेंद्र जैदिया। मैं जोगेंद्र जैदिया वाल्मीकि समाज का प्रधान हूँ, और समाज के नाते मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिस तरह वाल्मीकि समाज ने, जो नवनीत कुमार है, इसने हरियाणा के अंदर मिस्टर इंडिया और विदेश के अंदर जाकर जो मिस्टर यूनिवर्स का जो खिताब जीत करके जो लेकर के आए हैं, इन्होंने अपने प्रदेश का, अपने देश का और अपनी समाज वाल्मीकि समाज का नाम रोशन किया है। समाज की तरफ से हमारी यही मांग है कि जिस तरह औरों को DSP पद देख करके सम्मानित करते हैं सरकार, इसको भी DSP पद दिया जाए, तभी वाल्मीकि समाज ये समझेगी कि एक समान सबका ध्यान रखा जा रहा है। मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, तमाम जो खिताब यहाँ, मेडल यहाँ रखे हुए हैं, और लेटेस्ट जो मेडल नवनीत ने जीते हैं वो इनके गले के अंदर जो है चमक रहे हैं, एक तरीके से जो है इनकी शान बढ़ा रहे हैं, और इनकी नहीं, इनके पूरे परिवार की, पूरे क्षेत्र की, और यूँ कहें कि हरियाणा की, भारत की चमक और शान जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी क्या नाम है? जय सिंह नारनौली है जी मेरा नाम, और मैं हरियाणा अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा कहना इसमें ये रहेगा कि प्रतिभाएं हमारे वर्ग में बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। हम आज से नहीं, सदियों से ही प्रतिभाएं के बहुत ज़्यादा हम धारक रहे हैं। बस हमारे को अवसर की तलाश रहती है, अवसर नहीं मिल पाते, इस वजह से हमारी प्रतिभाएं पीछे रह जाती है। हमारे इस नवनीत सिंह ने हमारे जो आज नाम रोशन किया है, ये भी अपने व्यक्तिगत मेहनत करके इसने इतना नाम रोशन किया है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की सरकारी सहयोग नहीं रहा अभी तक। और हमारे सभी का मानना ये रहा है कि जितना भी हो सके सरकारी सहयोग मिलता है, और आगे भी इसको अब आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जितनी भी सहायताएं मुहैया कराई जाती हैं। और मेरा विशेष तो कहना ही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारी इतनी बड़ी पहचान मिली है, तो इस समय सरकार को स्वयं आगे आकर के इनसे मिल कर के इनके जो उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ हमारे जो कोटे के जो भी है काम करवाने चाहिए। और हमारे लिए मेडल और भी लेने के लिए तैयार है नवनीत सिंह, यदि सरकार पूर्ण सहयोग करे तो DSP रैंक की नौकरी तो निश्चित रूप से इनको मिलनी ही चाहिए। जी क्या नाम है? धीरज यादव नाम है मेरा, और मैं बुद्धू माता मंदिर से प्रधान। आपका छोटा भाई है, क्या कहेंगे? ये मेरा छोटा भाई है। इस लेवल की प्रतिभा नारनौल शहर में देखने के लिए नवीन ने बड़ा प्रयास किया, और एक मध्यम परिवार से अगर इसकी मदद की जाए तो इंडिया के लिए गोल्ड ला सकता है ये। और कहने का मतलब ये अच्छे, अब समय दूसरा चल रहा है, पर इन बच्चों ने एक समाज में एक दूसरी दिशा
दी है। बस यही कहना चाहता हूँ और सरकार इसका बड़ा योगदान करे और इसका सहयोग करे। जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नारनोलिया नाम है मेरा। क्या कहेंगे नारियल साहब लड़के को लेकर? मैं तो ये कहूँगा जी, इसने पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम किया हमारे शहर का और हमारे प्रदेश का और हमारे देश का। मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करूंगा भाई, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए, डीएसपी की नौकरी दी जाए और जैसे एशिया में खेलने जाते हैं, ओलंपिक में खेलने, उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये तमाम जो सामाजिक लोग मौजूद हैं, सीधी सी जो सभी ने एक ही बात रखी है सरकार के सामने कि नवनीत की मदद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी इन्होंने और साथ ही जहां ये खेलना चाहते हैं, जिस भी कंट्री में खेलों में जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड इवेंट होते हैं बड़े स्तर पर, उनमें हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पूरी सहायता राशि दी जानी चाहिए। पूरा जो है स्पोर्ट सरकार को करना चाहिए। और साथ ही इन्होंने कहा कि सिर्फ नवनीत ही नहीं, समाज के ऐसे और भी प्रतिभाएं हैं, सभी का इसी प्रकार जो है सहयोग होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।